नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? तो ये 12 को किया गया है। ठीक है। अब इसमें एक तो प्रधानमंत्री जन धन, इसका नाम ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान अभियान। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 15 नवंबर 2023 को हुई, जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। और ये उस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है कि कब को? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती भी है। ठीक है। और 15 जनवरी 2024 को भी जनवरी में 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई, और ये जारी की गई थी बांसवाड़ा से। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो आदिवासी समुदाय है ना, उसको आवास की सुविधा प्रदान करना। तो ये आदिवासी से संबंधित है, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है। और नाम ध्यान में रख लेना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी, मोदी जी द्वारा की गई थी जनजातीय गौरव दिवस पर। और 15 जनवरी को, अभी जो 15 जनवरी थी, इसको 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली किस्त जारी कब की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के बारे में सत्य कथन बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी कई आते हैं सत्य कथन वाले ही, है ना। तो इसका आयोजन हुआ था कर्नाटक में। सही है। इसमें राजस्थान महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। इसमें राजस्थान पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता, ये सही है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और ये 20वीं थी, ये ध्यान रख लेना बस। तो ये यहाँ से ये देख लेना, ये कथन वाले क्वेश्चन भी कई आते हैं। ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर जिले के किसे टॉप सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस ग्रीन अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये किसे नवाजा गया? डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल को। ठीक है। और ये उत्तराखंड के रायका बंकोली में शिक्षक हैं, और वैसे ये कहाँ के? अपने राजस्थान में उदयपुर जिले के हैं। ठीक है। और एक ये डॉक्टर जुल्फिकार, इनको ये झुंझुनू के हैं। ठीक है। इनको अभी जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी ना, 12 जनवरी को, 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले ये लेखक हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। ठीक है। ये कहाँ के? भीमसर झुंझुनू के हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती थी 12 जनवरी को, उस पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले ये लेखक हैं। ठीक है। नैना अग्रवाल ये पहली महिला कैंसर सर्जन बनी है। ठीक है। योगेंद्र सिंह ये 36वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये तीनों भी अच्छा है, लेकिन ये जुल्फिकार वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 में कब आयोजित किया गया? तो ये कब किया गया? ये 13 से 21 जनवरी को किया गया है। ठीक है। और ये किसके द्वारा? राजीविका द्वारा किया गया है। राजीविका द्वारा। और कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, जो कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। और ये राजीविका के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा, ये दोनों के द्वारा किया गया है। राजीविका तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान में रखना। एक तो किसके द्वारा किया गया ये मैंने बता दिया, राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। कहाँ किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कब किया गया? 13 से 21 जनवरी 2024। अब एक ये 9 से 13 जनवरी 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ठीक है। एक 10 से 14 जनवरी, 10 से 14 जनवरी ये 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जो कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। ये ध्यान में रखना, उदयपुर में आयोजन हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। एक 27 से 31 जनवरी 2024 को ये यहाँ
ये 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा जो जयपुर में होगा। ठीक है, और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो टिन्नू को दिया जाएगा। वो कल परसों मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी था। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टिन्नू आनंद को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये विदेश में हुआ, जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में, और वहाँ पे स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। वहाँ जैसे कोरिया में रजत पदक जीता था, वही क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे तो स्वर्ण पदक जीता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आएगा। और इसका आयोजन 5 से 18 जनवरी को हुआ था। ये कब हुआ ये तो इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी कथन निष्कर्ष में आ सकता है, कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे आ सकता है कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन हुआ, ओम प्रकाश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, और कब से कब तक आयोजन हुआ, इनमें से कौन सा कथन गलत है, सत्य है, ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि क्या, कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता किसने, ओम प्रकाश चौधरी ने, और ये प्रतियोगिता आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव प्राप्त किसने किया है? तो ये किसने किया, नैना अग्रवाल ने, और ये जयपुर की है। ठीक है, और ये पुष्पा भारती, ये नाम आपने सुना होगा, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, हिंदी लेखिका है जिसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान मिला। ठीक है, गीता सामोता, गीता सामोता ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित हो चुकी है। रेखा मीणा, रेखा मीणा लंदन में जो आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर जहूर खा मेहर को। ठीक है, इकराम राजस्थानी, ये आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया, मुंबई में अणुव्रत लेखक पुरस्कार 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। और कालूनाथ कालबेलिया, ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 में, पद्म श्री कोमल कोठारी पुरस्कार 2023 मिल चुका है इन्हें। विनीत सोनी, ये राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से इन्वायरमेंट लिस्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से नवाजा गया है। आप ऐसे मत फिक्र मत करो, ये मैंने पीछे क्वेश्चन करवा रखे हैं सारे, और आने वाली क्लास में करवा रहा हूँ। और ये मैं इसकी डिटेल भी, जो ये सारे नाम वगैरह है ना जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीक्रेट स्टडी के नाम से। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह सारे इस पे डाले जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया टीकाराम जूली को। ठीक है, और ये टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से तीसरी बार विधायक बने हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आपको पता है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी अभी। ठीक है, और अभी ये 16वीं विधानसभा में, ये ध्यान रखना 16वीं विधानसभा चल रही है, ये क्वेश्चन जरूर से आएगा, मैंने बहुत बार बता दिया है। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल देखो। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से, ये ध्यान रखना कहाँ से, अलवर ग्रामीण से विधायक बने तीसरी बार। ठीक है, और 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन था? पहले गुलाब चंद कटारिया थे, फिर राजेंद्र राठौड़ बन गए, इनको राज्यपाल बना दिया गया था फिर। और प्रथम नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह और तान सिंह। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे। सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह। और भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। और वसुंधरा राजे तो प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष बनी है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पॉलिटी, अगर कोई एग्जाम में आपके सब्जेक्ट पॉलिटी है तो वहाँ से ये, क्योंकि ये
जो नेता प्रतिपक्ष वाला ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है। और करंट में भी अगर कथन वाले क्वेश्चन में डाल के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी करंट का क्वेश्चन यही है, टीकाराम जूली ये नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संस्थान ने चंदन के पेड़ को मारवाड़ में उगाने हेतु उन्नत किस्म विकसित की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये आफरी द्वारा की गई है, जो जोधपुर में। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ये काजरी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कई कई जैसी चीज़ें आफरी द्वारा भी की जाती है, तो ये आप कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आफरी जोधपुर द्वारा। यह परियोजना भारत सरकार के कैंपा के अंतर्गत अनुदानित है। ठीक है। आफरी द्वारा लोहावट के किसान विजय कृष्णा राठी के खेत पर चंदन के पौधे लगाने हेतु एमओयू हुआ है। विजय कृष्णा ने 1.5 हेक्टेयर जमीन इसमें मुहैया कराई है। ये नाम भी आप ध्यान में रख लेना, किसके साथ? विजय कृष्णा राठी के साथ। ये लोहावट के किसान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वरिष्ठ पत्र साहित्यकार को हाल में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कोलकाता में सम्मानित किया गया है? तो ये मालचंद तिवारी को किया गया है, जो बीकानेर के हैं। ठीक है। और ये तीनों नाम आपको इम्पोर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने दिया है, ध्यान में रखना है। गजय सिंह राजपुरोहित, इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का राजस्थानी भाषा में दिया गया है। किसके लिए दिया गया? पलकती प्रीत के लिए। ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे ध्यान में रख लेना, गज की प्रीत, गज की प्रीत, ऐसे याद रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कई बार आया हुआ है कि किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया पलकती प्रीत के लिए। ठीक है। और गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया केंद्रीय साहित्य का राजस्थानी भाषा में अवार्ड 2023 का, तो ये गज की प्रीत के नाम से ध्यान में रख लेना। देवी सिंह मैया, इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है अंतस्रो ओल्मो के लिए। ठीक है। तो इसको आप ट्रिक से ऐसे ध्यान में रख लेना, देवी युवा देवी को ओल्मो, या देवी युवा को ओल्मो। तो ऐसे याद, देवी यानी देवीलाल मैया, युवा यानी युवा पुरस्कार, ओल्मो यानी अंतस्रो ओल्मो। ठीक है। ऐसे कर लेना, देवी युवा को ओल्मो, क्योंकि युवा आजकल सुसाइड वगैरह ऐसे करने लग गए ना, तो इसलिए देवी ने युवा को ओल्मो दिए है। इस हिसाब से आप ये थोड़ा सा ट्रिक से आप याद रख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसके लिए दिया गया है। पलकती प्रीत के लिए किसे दिया गया है, अंतस्रो ओल्मो के लिए किसे दिया गया है। तो आप हल्की सी ऐसे ट्रिक बना लोगे ना, तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। किरण बादल, तो इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। किस लिए दिया गया? टाबरारी दुनिया के लिए। ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रिक बना लो कि किरण बाल टाबरा की, किरण बाल टाबरा। तो किरण बादल को बाल साहित्य पुरस्कार टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया। ऐसे ये तीनों आपको केंद्रीय साहित्य के अवार्ड है, और एक तो राजस्थानी भाषा में, एक युवा पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार, 3 क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली में है, और ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तीनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक साथ दे दिए मैंने तीनों। बाकी आने वाली क्लासेज में मैं बताता रहता हूँ पीछे के कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट है, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 6 के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है? तो ये किसने जीतकर किया है? अरमान अग्रवाल ने। ध्यान रखना, अरमान अग्रवाल ने। और बात करें कियाना परिहार की, तो ये शतरंज की खिलाड़ी है और उदयपुर की है, ये ध्यान रखना। पीछे मैंने क्वेश्चन बता दिया था, जो यूएई में आयोजन हुआ था एशियाई युवा शतरंज अंडर 8 प्रतियोगिता, उसमें रजत पदक जीता था। अंडर 8 प्रतियोगिता है, ये ध्यान रखना। और शतरंज खिलाड़ी है, उदयपुर की है, यूएई में आयोजन हुआ था, उसमें ये जीता था।
सरिता धायल की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है, झुंझुनू की है ये जो दिसंबर में बिहार में आयोजन हुआ था 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान अंडर 17 टीम की कोच बनाई गई थी। मोनिका चौधरी ये जूडो की खिलाड़ी है। एसएमएस जयपुर में आयोजन हुआ था सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीता था हाल में। ठीक है, तो ये भी थोड़ी चर्चा में इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो ये आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, सबको जो भी स्टडी करने वाले हैं उनको शेयर करें, और जो स्टडी नहीं करने वाले उनको भी शेयर करें, क्योंकि ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में करंट में क्या हो रहा है, किसको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, कौन खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी आपको पता होना चाहिए किस खेल में कौन सा पदक जीत रहा है, क्या है, सब पता होना चाहिए। कौन अपने मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सारे पता होना चाहिए साथियों। तो ये सबको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, और जो स्टडी करने वाले हैं रेगुलर अच्छे से, उनको तो ज़्यादा शेयर करना ही है। ठीक है, और चैनल पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से ये लोगो आएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वगैरह नोटिफिकेशन सारे इस पे डाले जाते हैं। तो साथियों क्लास कैसी लगी आपको बताना है कमेंट में। अगर कोई भी बात हो, कोई भी आपको कहना हो, कोई भी आपका सॉल्यूशन चाहिए किसी भी चीज़ का, अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा अगर, या व्हाट्सअप ग्रुप बना लेंगे अपन। ठीक है, तो उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो साथियों लगे रहो, 2024 आपके लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, और नई नई सरकार बनी है, और लोकसभा चुनाव है आपको पता है 2-3 महीने बाद में, तो काफ़ी वैकेंसियाँ इन 2 महीनों में आ जाएगी। तो लगे रहो, 2024 में नौकरी लगनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।